प्रदेश सरकार का मंत्री अधिकारी को नहीं बुला पा रहा है, बुला के नहीं उसको कह पा रहा है, और स्वयं चलकर जाकर देना, ये मंत्रिमंडल की पूरी पद की धूल दूषित किया और मंत्रिमंडल का अपमान किया। भाजपा का ही मंत्री था और मैं अधिकारी को सर्किट हाउस से बुलाकर उनको कागज देता था, आदेश देता था, निर्देश देता था। मैं किसी अधिकारी के दरवाजे नहीं गया, किसी ऑफिस में नहीं गया हूं आज तक। जिलाधिकारी को आप बुलाने की हैसियत में नहीं कि जिलाधिकारी सर्किट हाउस आवे, आप जाकर स्वयं जाकर अपने सारा की सारी गरिमा को गिराते हुए गए। इससे संदेश गया कि पूरी तरीके से अब जनता में उखड़ चुके हैं और अधिकारी इनको महत्व नहीं दे रहे हैं, अधिकारी इनके बुलावे पर नहीं जा रहे हैं। आप तो मंत्री लायक नहीं रह गए, आपको तो तत्काल योगी सरकार को हटा देना चाहिए। योगी जी के अंदर थोड़ी सी भी अगर उनके अंदर सोच हो, गरिमा हो कि उनके मंत्रिमंडल का व्यक्ति आज जाकर जिलाधिकारी के यहाँ जाकर आज पत्रक दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से उन्होंने इस योगी सरकार की और योगी जी और योगी मोदी जी की पूरी प्रतिष्ठा ही गिरा दिया। सबका साथ सबका विकास की दावा करने वाली भाजपा सरकार पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। आपने देखा कि बीते कल जिस तरह से रविंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा तौर पे बताया कि अब और जिहाद जो है बनारस में किया जाएगा, खासतौर से उत्तरी विधानसभा में, तब से विपक्ष हमलावर हो गया है। बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने देखा कि बीते कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र जायसवाल ने साफ तौर से कहा कि उत्तरी विधानसभा में 9,200 फर्जी वोटर मतलब डुप्लीकेट वोटर आ गए हैं, जो विपक्ष की साजिश है, इस तरह का उनका बयान है। अरे सरकार आपकी, सत्ता आपकी, सरकारी मशीनरी आपकी, जिलाधिकारी आपके अधीन काम कर रहे हैं, तहसील आपके अधीन काम कर रहा है, बीएलओ आपके अधीन काम कर रहे हैं, और आप विपक्ष के ऊपर बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके हाथ में सत्ता नहीं है, आप सरकार नहीं चला रहे हो, आप कमजोर हो। और वो साबित हो गया कल कि जिस प्रकार से प्रदेश का मंत्री एक अधिकारी के यहाँ जाकर और ये अपनी बात कह रहा है। मैं भी मंत्री रहा हूं, कभी अधिकारी के यहाँ नहीं जाते थे। जो भी मंत्रिमंडल की गरिमा है, एक प्रोटोकॉल है कि अधिकारी को आप सर्किट हाउस में बुलाकर, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप कमिश्नर हो, उनको आप ऑफिस में बुलाकर, सर्किट हाउस में कम बुलाकर आप उनको पत्र दे सकते थे, और वहां पे जो भी शिकायत दर्ज करानी थी, जो बात कर सकते थे, आप सर्किट हाउस के अंदर बुला के दे सकते थे। आप स्वयं चल कर गए, आपने तो पूरी मंत्रिमंडल की पद के और उस पद को धूल धूसरित कर दिया, उसकी गरिमा ही गिरा दी। आप तो मंत्री लायक नहीं रह गए, आपको तो तत्काल योगी सरकार को हटा देना चाहिए। योगी जी के अंदर थोड़ी सी भी अगर उनके अंदर सोच हो, गरिमा हो कि उनके मंत्रिमंडल का व्यक्ति आज जाकर जिलाधिकारी के यहाँ जाकर आज पत्रक दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से उन्होंने इस योगी सरकार की और योगी जी और योगी मोदी जी की पूरी प्रतिष्ठा ही गिरा दिया। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि और जिहाद का, जिस तरह से लगातार आप लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार में हिंदू मुसलमान होता है, तो इनके मंत्री अब जो है कि बनारस में और जिहाद की बात कर रहे हैं। क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं या और जिहाद रोकने का या इनका प्रयास है? जिस तरह से 9,200 लगभग कई बार के विधायक हो गए, मुझे लगता है शायद 3 बार के विधायक हो गए, मंत्री हो गए, काफी दिन से मंत्री हैं, तो अब काम नहीं कर पाए, लोगों के विकास कर नहीं पाए। शहर में आज भी जाम की समस्या वही है, गंदगी वही है, माँ गंगा में नाले आज भी गिर रहे हैं, आज भी पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट पर माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी गई और अभी तक सामने नहीं ला पाई। इससे साबित हो रहा है कि ये लोग पूरी तरीके से अब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, हार रहे हैं। इस नाते ये लोग बौखला गए हैं। निश्चित तौर से ये केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, एक ही रास्ता इनके पास है कि ये हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने का काम करेंगे, पर जनता समझ चुकी है कि हो गया हिंदू मुसलमान, अब हमको काम चाहिए, विकास चाहिए, पूरे प्रदेश और बनारस का विकास चाहिए, और इनको अब जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने वाली है। जिस तरह से वो लीगल टीम लेके आए थे, ऐसा अनुमान लगाया भी जा रहा था। उन्होंने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जो है डुप्लीकेट वोटर्स में मुकदमा कराने की बात कर रहे हैं, जबकि सारा काम जो है सरकारी तंत्र करता है इनका। तो वही तो करें, मुकदमा किसके ऊपर कराएंगे आप? डुप्लीकेट वोटर्स में नहीं, डुप्लीकेट वोटर्स पे कराएंगे तो करने वाले कौन है? आप ही का तंत्र है ना, करने वाला भी तो आप ही का तंत्र है जो आपके अधीन काम कर रहा है, तो उसको क्यों छोड़ रहे हैं? तंत्र आपका है, तंत्र डुप्लीकेट वोटरों की। भाई अगर मैंने दिया कि मेरा गलत काम, तो गलत काम करने वाला कौन है? वो अधिकारी जो है, जिसने किया कराया है, उसके खिलाफ कार्रवाई। क्योंकि आप तो सरकार में बैठे हो, इसका मतलब सत्ता में बैठकर लोग कोई आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, और वो कल साबित हो गया कि नहीं सुन रहे हैं। क्यों? जिलाधिकारी को आप बुलाने की हैसियत में नहीं कि जिलाधिकारी सर्किट हाउस आवे, आप जाकर स्वयं जाकर अपने सारा की सारी गरिमा को गिराते हुए गए। इससे संदेश गया कि पूरी तरीके से अब जनता में
उखड़ चुके हैं और अधिकारी इनको महत्व नहीं दे रहे हैं, अधिकारी इनके बुलावे पर नहीं जा रहे हैं, ये संदेश चला गया। और मैं कहना चाहूंगा ये फार्म 7 जो छपवाकर भारतीय जनता पार्टी नाम कटवाने का पूरे प्रदेश के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। जैसे अमेठी में आपने देखा बीएलओ ने विरोध किया, संत कबीर नगर के अंदर, सिद्धार्थ नगर में, लखनऊ में, बनारस में, सुल्तानपुर में ये फार्म 7 भाजपा छपवा के दे रही है। ये बौखला गए क्योंकि ये पूरी तरीके से इनको समझ में आ गया है कि अब उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग अब भारतीय जनता पार्टी से उब चुके हैं, क्योंकि वो साबित हो गया मोदी 7 राउंड हारे ना, तो ये साबित हो गया कि हाँ पूरी तरीके से तो साबित हो रहा है कि अब ये लोगों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होने वाला है। नहीं तो क्या लगता है कि 2027 में अब आप लोग क्या दिखने बदलाव हो जाएगा? निश्चित तौर से अब साबित हो गया, कल देखिए, कल साबित हो गया कि एक उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री अधिकारी को नहीं बुला पा रहा है, बुला के नहीं उसको कह पा रहा है, और स्वयं चलकर जाकर देना, ये मंत्रिमंडल की पूरी पद की धूल दूषित किया और मंत्रिमंडल का अपमान किया। हम लोग भी मंत्री रहे, हमने हमेशा, मैं 11 ही महीना मंत्री था और बसपा की सरकार में मंत्री था, भाजपा का ही मंत्री था, और मैं अधिकारी को सर्किट हाउस से बुलाकर उनको कागज देता था, आदेश देता था, निर्देश देता था। मैं किसी अधिकारी के दरवाजे नहीं गया, किसी ऑफिस में नहीं गया हूं आज तक। तो ये पूरी तरीके से इन्होंने मंत्रिमंडल का, क्योंकि इनके पास कोई अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहा और कोई भी व्यक्ति आज इनको महत्व नहीं दे रहा। अंतिम सवाल है, वो तो कह रहे कि मैं विधायक के तौर पे गया हूँ, क्या विधायक तो जा ही सकता है? तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके जाना चाहिए था ना, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके जाना चाहिए था ना। विधायक के तौर पे जाइए, बिल्कुल जा सकते हैं, पर मंत्रिमंडल है, आप मंत्री है ना, मंत्री की शपथ लिया आप मंत्रिमंडल में, मंत्री पद से इस्तीफा देकर जाइए, अधिकारी का दिन भर बैठिए, दिन रात जाके काम कराइए, आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए, जाइए। मंत्री रविंद्र जायसवाल को लेकर विपक्ष अब हमलावर हो गया। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि और जिहाद का काम किया जा रहा, और साफ तौर से अध्यक्ष जी ने कहा है हजाराना कि जिस तरह से इन्होंने गया है डीएम से मिलने, ये मंत्रिमंडल का अपमान है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।